अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, आज हम बड़े यूनिक सी राइस की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इस डिश का क्या नाम है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और इतनी मज़े की बनी है, इतने मज़े के चावल बने हैं। ये चिकन वाले जो चावल हैं इनको हमने बनाया है किस तरीके से, और इस रेसिपी को मैं नाम दूंगी फ्राइड चिकन यखनी पुलाव। तो जी जनाब, इसके लिए जो चिकन था ना, जो मैं रूटीन का खाना बना रही थी, मैंने शूट कर लिया। चिकन को मैंने धो के रखा था, उसमें पानी डाल के, उसमें सिरका डाल के 10 मिनट के लिए ना। उसके बाद 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल दिया, टोकरी में डाला। ये देखें, जो लेग पीस था इसको ज़रा मैंने कट से लगा लिए हैं। अब मैं बनाऊंगी यखनी। और यखनी तैयार करने के लिए वही, जैसे थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है चिकन में, और साथ सूखा धनिया साबुत ये 1 चम्मच डाल दिया। और इसके साथ मैंने कोई आधा चम्मच जो था ना वो नमक डाला था, क्योंकि ये क्वांटिटी थोड़ी मेरे खाने की। और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें कुछ, जैसे आपको देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, लहसुन छिला हुआ। और इसके बाद जनाब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया इसको। और जब 4 से 5 मिनट ये पका ना, जब उबाले आने शुरू हो गए 4-5 मिनट, तो मैंने इसको चूल्हा कर दिया बंद, क्योंकि हमने इसको 40 या 50% यानी 40 या 50% जो है इसको गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो चिकन की बोटियाँ मैंने निकाल ली हैं, यखनी लहदा मेरे पास, इसको छान लूँगी। और ये जो मेरे पास दही है ना, मैं इसको डालने लगी हूँ छलनी में, इसको स्टेन करूँगी ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। हमें थिक दही चाहिए, गहरी गहरी दही चाहिए ना। तो इसलिए मैंने अब लिए हैं जी मसाले। ये हाफ़ टी स्पून, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से कम जो काली मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और टी स्पून ही ये चाय का चम्मच जो है ये नमक है मेरे पास। ये सारे स्पाइसेस, ये जो मेरी बोटियाँ हैं निकाली हैं मैंने यखनी से, इसमें मैंने डाल दी हैं। बोटियाँ ठंडी हो चुकी हैं, इसमें स्पाइसेस डाल दिए। और ये तकरीबन 1 टीस्पून कर लें, ये पौना खाने का चम्मच था, लेकिन टीस्पून समझे 1 है। लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ लहसुन अदरक। इसके बाद मेरे पास लीमू जो है ये बड़ा था, इसलिए मैंने आधा लिया है, और माशाल्लाह इससे काफ़ी सारा जूस निकल आया है। अगर छोटा तो आप पूरा भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये जो लेमन था ये हमने इसमें निचोड़ दिया है। और इसके बाद जो दही थी हमारे पास, ये देखें, इसने दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ये होगा कोई 5-6 खाने के चम्मच ना। ये दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, स्पाइसेस के साथ दही को भी मैंने शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको करूँगी अच्छा सा मिक्स, अच्छा सा मिक्स करेंगे हम इसको। और स्पैचुला से मैं कर रही थी, लेकिन ये है कि मेरी तसल्ली नहीं थी हो रही, तो जनाब मैंने स्पैचुला को किया एक साइड पे। तो हाथों के साथ जो है ना, इसको माशाल्लाह जो चिकन है हमारा, बोटियों को ना, ये मैंने मसाला लगाना शुरू कर दिया। तो अच्छे से आपने सारा मसाला जो है बोटियों को लगा के तो रख देना है। कम से कम आपने इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है, ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं ना वो बोटियों को अच्छे से, मतलब कि अंदर तक मिर्च मसाला जो है ना वो रच बस जाए। तो इस तरह हमने अच्छा सा मसाला जो है इसके साथ इस बोटियों को लगा के मल मूल के, तो जनाब हमने इसको ढक्कन दे के तो बाउल को किया है साइड पे। और कोई आधे घंटे के बाद फिर अब हम करने लगे हैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसको फ्राई। और उसके लिए डाला है जी मैंने फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े प्यार से जनाब हम ये रख रहे हैं बोटियाँ बोटियों को जनाब हमने रखा है जी फ्राइंग पैन में, और अब हम इनको करेंगे जी फ्राई। चिकन को फ्राइंग पैन में डाल के हमने कोई 2 मिनट पकाया, थोड़ा तेज़ आंच पे। और उसके बाद हमने आंच की है नॉर्मल, और इसको ढाँप के कोई 4 से 5 मिनट पकाया। और 4-5 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज की, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा कलर आ गया एक साइड पे। और इस तरह करके हमने सारी बोटियां जो हैं इनकी साइड चेंज कर दी है, और दोबारा से इसको पकने के लिए रख दिया है। और दोबारा से
कोई 3 मिनट पकाया और दूसरी साइड जो है उस पर बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। और अब सारी बोटियाँ जो हैं जो कि फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल देंगे। और माशाल्लाह इतनी मज़े की ये बनी थी, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी लें साथ और रोटी के साथ साथ चिकन फ्राई करके खाएँ। खैर हम तो बना रहे हैं चावल। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था वो मैं डाल रही हूँ जी पैन में, जिसमें मैंने चावल बनाने हैं। इसको मैंने स्टेन करके डाल लिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और जितना मुझे चाहिए ना। तो अब इसमें मैं डालूँगी खड़े मसाले, एक दालचीनी का पीस, एक वो बादियान का फूल था, 2 लौंग थे और एक मोटी इलायची ना। इसको कोई 15 मिनट में 15 सेकंड मैंने इसको कोई ऑयल में ज़रा कड़कड़ाया है। और इसके बाद मैंने कोई आधा जो चाय का चम्मच था ना साबुत ज़ीरा, वो मैंने इसमें डाला है। और इसको भी हम कोई 15 सेकंड के लिए इसमें ऑयल में इसको भूनेंगे। और इसके बाद मैंने नॉर्मल सा जो है प्याज एक वो काट के इसमें डाल दिया है। और इस प्याज को हमने नॉर्मल सा कलर देना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं हमने देना, हल्का सा कलर दिया। साथ में थोड़ा सा फिर डाल दिया पानी, ताकि प्याज जो है मज़ीद हमारा डार्क कलर में ना जाए। इसको अच्छा सा हिलाया है, प्याज हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और फिर 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको मैंने लंबे रुख का कट लगा के ना वो भी इसमें कर दी हैं शामिल। और मैंने इस स्टेज पे ना जो हमारे जो चिकन हमने फ्राई किया था उसको जो दही लगा के रखा हुआ था, वो मेरे पास कुछ जो मटेरियल बचा था, इस स्टेज पे मैंने वो डालना था, तो वो मैं भूल गई। तो अब मैंने डाली है जी थोड़ी सी इसमें काली मिर्च। और अब मैं साथ ही डाल दूँगी जी यखनी। और चावल थे मेरे 1.5 गिलास, तो मैंने 3 गिलास डाल के तो मैंने यखनी बनाई थी, जो कि अब 2.5 गिलास रह गया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब फिर मैंने पहले डालना भूल गई थी दही, वो मैंने इस वक्त शामिल कर दिया है। अच्छा सा बाउल साफ़ करके आप सारा इसमें शामिल कर दें। और अब टेस्ट कर लें नमक का, कुछ कम तो नहीं लग रहा आपको। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब जो चावल आधे घंटे से भिगोए हुए थे वो हम इसमें करेंगे शामिल। चावल शामिल करके हिला के तो हम इसको ढक्कन दे के तो फिर पकाएंगे। और जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा, वो थोड़ा सा दम वाले स्टेज पे आ जाएंगे, तो हमने इसको देखा है, थोड़ा सा इसको हिलाया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। फ्राई किया चिकन जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है, बोटियों को फैला के रख दिया है। और अब हम इसको दे देंगे कोई 7-8 मिनट का दम। तो जनाब मज़ेदार सा जो हमारा पुलाव है, चिकन फ्राई यखनी पुलाव, वो हमारा तैयार हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, कमाल टेस्ट है इसका जनाब, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और फिर बताना है कि आपके जो राइस हैं, आपके जो चावल हैं, आपका ये जो पुलाव है फ्राई चिकन के साथ कैसा बना। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ये कितने खूबसूरत सी इसकी लुक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।